25 नवंबर से शुरू हुए सदन में बमुश्किल कुछ ही घंटे काम हो पाया। संसद में जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण बिल पेंडिंग हैं, तो बांग्लादेश जैसे मुद्दों पर भी देश की सरकार की प्रतिक्रिया आनी बाकी है। देश जानना चाहता है कि सरकार की प्रतिक्रिया क्या है, लेकिन सदन में हंगामे की वजह से चर्चा नहीं हो पा रही है। सूत्रों के मुताबिक सरकार भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हिंदुओं के नरसंहार को लेकर संसद में स्टेटमेंट देने को तैयार है, लेकिन हंगामे की वजह से ऐसा संभव नहीं हो पा रहा। संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार को शुरू हुआ। 26 नवंबर को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में संविधान दिवस मनाने के लिए एक दिन का अवकाश था, लेकिन बाकी कार्य दिवस में भी विपक्ष के हंगामे की वजह से सदन बाधित हो रहा है। लोगों को उम्मीद थी कि संसद के चौथे दिन हालात बदलेंगे, तस्वीर सुधरेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब सवाल यह कि जनता के मुद्दों पर चर्चा का बेहद महत्वपूर्ण ये समय आखिर कब तक बर्बाद होता रहेगा, या सरकार और विपक्ष के बीच कोई सहमति बन पाएगी, ये भी बड़ा सवाल है। अब समझिए कि हमारा और आपका यानी कि एक आम नागरिक का नुकसान कितना हो रहा है, जनता का नुकसान क्या है। एक दिन अगर संसद ठप होती है तो करीब 10.5 करोड़ रुपए का नुकसान देश को होता है। एक दिन संसद चलने का खर्च, जिस पर करीब 6 विदेश यात्राएं कर सकती हैं राष्ट्रपति। 2 दिन संसद चलने के खर्च में राष्ट्रपति या पीएम, कोई भी इस तरह से बड़ा शख्स जो है बड़े पद पर 20 विदेश यात्राएं कर सकता है। पीएम 20 विदेश यात्राएं कर सकते हैं 2 दिन के संसद चलने के खर्च में। और 3 दिन संसद चलने के खर्च पर राष्ट्रपति भवन की सैलरी मिल जाएगी। 9 दिन संसद चलाने का जो खर्च है राष्ट्रपति भवन के सालाना बजट के बराबर है। 50,000 सैलरी वाला इंसान 160 साल में कमाएगा करीब 10 करोड़ रुपए। 1 लाख कमाने वाला इंसान 8 साल में कमाएगा करीब 10 करोड़ रुपए। जो एक दिन संसद नहीं चलने से ये रकम 10 करोड़ रुपए बर्बाद हो जाती है। पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ लाइव कनेक्ट हैं। अदिति, सबकी नजरें हैं कि आखिर बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उस पर सरकार का ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या होता है, ऑफिशियली सरकार की तरफ से कहा क्या जाता है। खास करके पीएम ने जयशंकर से मुलाकात की है, यहां पर भी कुछ चर्चा की गई है। क्या सरकार की तरफ से आधिकारिक बयान इसको लेकर सत्र में रखा जाएगा, और संसद में क्या हंगामा अगले दिन उम्मीद की जाए कि खत्म भी होगा? देखिए, सरकार का स्टैंड है, सूत्र ये बता रहे हैं। जब हमारे सामने हम पार्लियामेंट में थे और एस जयशंकर मुलाकात करने पहुंचे थे प्रधानमंत्री से, और उसके ठीक बाद जेपी नड्डा पहुंचे थे। दोनों की मुलाकातें महत्वपूर्ण थी। जब एस जयशंकर साहब की मुलाकात हुई तो बांग्लादेश को लेकर पूरी बात हुई। हालांकि जाहिर तौर पे ये इतनी महत्वपूर्ण बात है, जब वो बाहर निकले हमने उनसे पूछा तो वो मुस्कुरा दिए। लेकिन ये बात साफ कही गई है सूत्रों के हवाले से कि सरकार बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उस मसले पर संसद में अपना पक्ष, सरकार का पक्ष यानी बयान देना चाहता है, बशर्त है कि संसद चले शांति से, एक तरीके से संसद चले। यानी कि लगातार अडानी का मसला हो, बांग्लादेश का मसला हो, इन तमाम मसलों पर, खास तौर पे अडानी के मसले को लेकर आज जिस तरीके से सुबह ये भी हुआ कि वक्फ बिल को लेकर जो जेपीसी का जो टेन्योर बढ़ाया गया है बजट तक, उस समय जब जगदम्बिका पाल खड़े हुए तब भी हंगामा हो रहा था। उसी के बाद फिर स्थगित कर दी गई थी लोकसभा। सवाल ये है कि बांग्लादेश का जो आपने जिक्र किया है, सरकार ये कहती है कि हम बयान देंगे लेकिन संसद शांति से चले। विपक्ष से जब पूछा गया तो विपक्ष ने कहा हमें कई मुद्दों पर सरकार का बयान चाहिए, सरकार उस पर चर्चा लेकर आए, जिसमें अडानी का एक मसला है और इन तमाम मुद्दों पर। लेकिन उस पे हंगामा हो जाता है और आज तीसरा दिन है जब संसद नहीं चल पाई, और कल भी ऐसी स्थिति नज़र आ रही है। लेकिन जब हमने सरकार से जुड़े सूत्र और पार्लियामेंट्री अफेयर जो सचिव हैं या जो मंत्री हैं उनसे बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने ये उम्मीद जताई है कि पूरा प्रयास ये होगा कि सोमवार से संसद चले। उससे पहले जॉइंट मीटिंग बुलाई जा सकती है विपक्ष की, सभी सांसदों की या पार्टियों की जो टॉप लीडर्स की मीटिंग, और फिर फ्लोर को लेकर डिस्कशन किया जा सकता है, उनसे उनकी मांग पूछी जा सकती है। लेकिन इसी बीच में जब वक्फ पे जो कमेटी थी जेपीसी की, और पूरा 500 पेज की रिपोर्ट भी तैयार हो चुकी थी, उसमें जो डिसेंट नोट भी आते हैं उसके बाद लोकसभा स्पीकर के पास रखा जाता है। उसी समय विपक्ष के कई जो सांसदों का ये मानना था कि इसका टेन्योर बढ़ाया जाना चाहिए, तो लोकसभा स्पीकर ने जगदम्बिका पाल ने
उसको आगे बढ़ाया, बात करी, अंदर जब तमाम बातें हुई तो काम हो रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये संसद कब तक चलेगा, क्या ऐसे ही होता रहेगा? पर जैसे 4 दिन निकल गए, संभवतः कल का दिन भी ऐसे ही हंगामे की आहुति होता नजर आ रहा है। अति सबसे अहम सवाल कि जो विधेयक है उनको कब रखा जा सकता है? कई अहम विधेयकों का जिक्र भी हम लगातार स्क्रीन पर भी कर रहे हैं, जिस पर सबकी निगाहें हैं। सत्र में कुल 19 बैठकें होनी हैं, 16 विधेयक पेश किए जाने, इनको लेकर भी चर्चा को लेकर कोई जानकारी है क्या? बिल्कुल, देखिए जैसा अब चर्चित हो कि कई तो लंबित विधेयक हैं, 10 विधेयक लंबित विधेयक हैं, मंजूरी के लिए 5 विधेयक खाली पड़े हैं। 18वीं लोकसभा का जो तीसरा सत्र है उसमें ये तमाम शीतकालीन सत्र में ये सब कुछ पेंडिंग है। इसमें वक्फ बिल का भी जिक्र किया था, लेकिन अब बजट सत्र जेपीसी ने उसकी अवधि को बढ़ा दिया है। वन नेशन वन इलेक्शन का भी जिक्र किया गया था, लेकिन इसमें रेलवे अमेंडमेंट बिल एक बहुत महत्वपूर्ण बिल है। इसके अलावा बैंकर्स अमेंडमेंट बिल एक बहुत महत्वपूर्ण बिल है। ये तमाम ऐसे बिल हैं जिनको लाया जाना है, जिन पर चर्चा होनी है। इसके अलावा चर्चा के लिए 11 विधेयक इसमें इस सत्र में रखे हुए हैं और ये सत्र आप देखिए कुल मिलाकर 19 बैठकें इस सत्र में होनी है, जिसमें से अगर देखा जाए तो 3 दिन निकल चुके हैं। 15 दिन का समय शायद इसमें बचा होगा। बस 15 दिन में आप देखिए 11 विधेयकों पर चर्चा, 5 विधेयक की मंजूरी, लंबित विधेयक पर 10 लंबित विधेयक हैं उन पर बातचीत। इसके अलावा विपक्ष के कई मुद्दों पर मांग है और इसके अलावा तमाम और बहुत सारे मसले हैं। ऐसे में क्या ये संभव है? और अभी जब आपने मुझे जोड़ा था तो आपने एक पूरा बड़ा आंकड़ा बताया था कि कितने पैसे में कितना खर्च हो रहा है। तो अगर उदाहरण के तौर पे एक दिन संसद ठप होने पर करीब 10.5 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। तो अगर हम इसका शायद कैलकुलेशन करें तो हम उस जीरोस को भूल जाएंगे कि कितना नुकसान हो रहा है। और एक आम आदमी की अगर कॉमन आय को देखें, जो एक नॉर्मल मिडिल क्लास या उससे नीचे के तबके की आय को देखें, तो ये इतना बड़ा पैसा जो मिडिल क्लास के टैक्स से कटकर ये संसद चलने का जिक्र है, तो शायद ये जिम्मेदारी विपक्ष की भी है और ये जिम्मेदारी सरकार की भी है कि देखिए एक समय ऐसा था आयुष, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी का समय भी था ऐसा, पहले के समय ऐसे थे जब पार्लियामेंट्री अफेयर जो मिनिस्टर था वो उस दल का माना जाता था, वो अक्सर उस दल में बैठा करता था। सीटिंग अरेंजमेंट विपक्ष का होता था, वहीं पर पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर बैठा करता था और पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर की दोस्ती विपक्ष के सांसदों से या नेता प्रतिपक्ष से इस तरह से होती थी कि कई बार पारिवारिक जैसे संबंध होते थे। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अक्सर जब पार्लियामेंट चलने और इन सब का जिक्र होता है तो हम पुराने बड़े सीनियर से मिलते हैं तो वो यही कहते हैं कि पहले पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर विपक्ष के हर तमाम वो काम इस तरह आसानी से करा देता था, इस तरह के संबंध हुआ करते थे। तो अब इसमें ज़रूरत है कि विपक्ष जो बात करता है कि विकास नहीं हो रहा, जो आंकड़ों का जिक्र करता है, जो ये कहता है कि जो बताया जा रहा है वो गलत है, जो ये कहता है कि चीन सीमा को भारत की सीमा में आ रहा है, जो ये कहता है कि तमाम तरीके के जो आरोप लगते हैं, उसके लिए चर्चा के बिना डायलॉग इज द की। दूसरी बात है सरकार का यही मानना है कि हम अगले सप्ताह से पहले बातचीत करके सत्र चलाएंगे और ये लोकसभा स्पीकर की बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन चाहे पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर हो, उसको ये समझना होगा कि वो विपक्ष से बात करे, फ्लोर चलाने के हर संभव प्रयास करें, उनसे ये समझे कि आपके अगर 10 मुद्दे हैं तो हम 2 मुद्दों पर इतने मिनट की सहमति देंगे, बात करेंगे, क्योंकि ये लोकतांत्रिक तरीके में विपक्ष की महत्वता उतनी ही है जितनी जाहिर तौर पे सरकार की। तो ऐसे में एक हाथ से ताली नहीं बजेगी। जितनी गलती विपक्ष की है उसमें कुछ गलती सरकार के उस लिहाज से है कि सरकार का जो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर हो या लोकसभा स्पीकर हो, वो बुलाकर, जो अक्सर हुआ था, देखा करते थे हम, वो बातचीत इस सत्र को चलाने का प्रयास करे, क्योंकि अंततः समय भले ही किसी का भी खराब हो रहा हो, पैसा और जो विकास के बिल नहीं आ पा रहे हैं वो केवल और केवल उस आम जनता के हैं जिनसे आप वोट लेने के लिए दरवाजे खटखटाते हैं और उस 3 महीने उसको भगवान मानते हैं। संसद सत्र चल रहा है, लेकिन सत्र में सिर्फ हंगामे की तस्वीरें आ रही। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ लगातार कनेक्ट भी हैं। लेकिन अदिति, सदन चलाना एक तरह से सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी भी है
और चाहे वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हो जिसमें पूरा कायदा तय किया गया या सर्वदलीय बैठक हो, वहां पर भी उस तरह की तस्वीर बेहतर दिखती है। कम से कम जो बैठक है वहां पर पॉजिटिव तस्वीर आती है, लेकिन जैसे जैसे सदन शुरू होने का वक्त आता है वैसे वैसे हंगामे की तस्वीर हर बार अब सत्र में दिख रही है। क्या एक मजबूत विपक्ष जो है उस वजह से भी एक टसल बढ़ा हुआ है? दूसरा, क्या सरकार इसको खत्म करने की कोशिश भी कर रही है कि विपक्ष के मुद्दों पर बातचीत भी हो जाए और सदन भी चलता रहे? क्योंकि मोर और लेस ये पूरी जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की ही है, विपक्ष की भी इसमें सहभागिता हो सकती है। देखिए, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात तो यही है कि अगर आप देखें पिछली बार ये सत्र कब हो रहा है, ये सत्र विंटर सेशन है। इससे पहले जब मानसून सत्र हुआ था तब राहुल गांधी और अखिलेश यादव पहली टेबल पे बैठा करते थे और बीच में अयोध्या के सांसद बैठा करते थे और तब भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जिस पर हंगामा हुआ, लेकिन तमाम तरीके की बात हुई, चर्चा हुई, बिल निकले, बिल पर चर्चा हुई। राहुल गांधी भी बोले, लोकसभा नेता प्रतिपक्ष एलओपी बने थे, एलओपी बने तो उन्होंने भी कई मुद्दों पर बात की। यहाँ तक कि जगदम्बिका पाल, मुझे याद है जगदम्बिका पाल जब चेयर को ऑनर कर रहे थे तब कई बार उन्होंने कहा कि ये बात गलत की गई है। जब निर्मला सीतारमण की तरफ से कई सारी बात कही गई, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हुए, तो कहीं ना कहीं एक मंशा, क्योंकि आपने जिक्र किया, इस बार हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव के बाद जहां पर तमाम तरीके के संविधान का जिक्र किया जा रहा था, संविधान बदल जाएगा, आरक्षण में तब्दीली आ जाएगी, आरक्षण रोक दिया जाएगा, अब उसके बाद जो इतनी करारी हार विपक्ष की हुई है और फिर आपने अखिलेश यादव को एक अलग उसमें देखा, इंडिया गठबंधन एक साथ नहीं था। ऐसे में ऐसा लगता है, क्योंकि मैं खुद अपने प्रत्यक्ष रूप से अंदर मैं रहकर मैं ये महसूस करती हूँ कि विपक्ष जो है वो बात ही नहीं करना चाहता। विपक्ष के लिए हंगामा करने से आसान कुछ और नजर ही नहीं आ रहा, क्योंकि जब पिछली बार भी आपके प्रॉब्लम्स थे, इश्यूज थे, पर तब क्योंकि आपको ये लग रहा था कि आपने बीजेपी को 240 पर रोक दिया है तो आप कहीं ना कहीं बहुत मजबूत विपक्ष के रूप में रहे। आपको लग रहा था कि दो लड़कों की जोड़ी ने जबरदस्त कमाल कर दिया है, आपको लग रहा था कि इंडिया गठबंधन एकजुट है और ना जाने क्या कर जाएगा, तब आपने जब चाहा तब सत्र चलने दिया, यकीनन। और अब जब आप हरियाणा महाराष्ट्र में हार गए हैं तो आपको सत्र नहीं चलने देना। और वो भी देखा गया जब नेता तो प्रतिपक्ष राहुल गांधी अगर अपनी आपको बात रख किसी रहे पर थे तो चर्चा विपक्ष सुन चाहिए, रहा था। जैसे तो पीएम आप मोदी खड़े हुए विपक्ष शोर शराबा करने लगा था, और वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था जिसका जिक्र आप कर रही हैं कि शायद विपक्ष को भी अपनी जिम्मेदारी एक पॉजिटिविटी के साथ निभानी होगी, वरना ये दिक्कत देश के लिए नुकसानदायक है, लोकतंत्र के लिए अच्छी तस्वीर नहीं आ रही।